इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मलिक नजम खान, कोऑर्डिनेटर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन शुमाली पंजाब। मेरे साथ मौजूद हैं सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ज़िला मरी और जैन सती, सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन रावलपिंडी सिटी, और ISF के दीगर ज़िम्मेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद उम्मत मुस्लिमा के कायद जनाब इमरान ख़ान, जो कि पिछले 2 साल से नाहक कैद में, उनकी सेहत के बारे में कौम को आगाह करना है। अगर ख़ान साहब की सेहत को कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदार ये आसिम मुनीर, ये इस्टेब्लिशमेंट और ये मौजूदा काबिज़ हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत होगी। पिछले हफ्ते ख़ान साहब से मुलाकात फैमिली की कराई गई, जो कि काफ़ी अरसे बाद 4 महीनों के बाद कराई गई, और कल भी मुलाकात नहीं होने दी गई। जब पिछले हफ्ते ख़ान साहब की फैमिली उनसे मिली तो ख़ान साहब की आंख के नीचे एक वाज़ा इन्फेक्शन था और कानों में भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे। पिछले 1 साल से ख़ान साहब के पिछले अप्रैल में ख़ान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उनका चेकअप किया गया था। उसके बाद 1 साल होने को है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो इमरान ख़ान के ज़ाती मुआलिज हैं, उनसे ख़ान साहब का चेकअप नहीं कराया गया। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए थे कि उनकी फ़ैमिली को और ख़ान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ख़ान साहब का उनसे चेकअप कराया जाए। लेकिन आज तक अभी तक हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अभी तक उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको नहीं मिलने दिया गया और फैमिली को भी नहीं मुलाकात करने दी जा रही। पिछले मंगल को जब फैमिली ने मुलाकात की, वो एक प्रेशर करके इंतहाई हमने एहतजाज की कॉल दी, उसके बाद हुकूमत ने वो 1 दिन मुलाकात करने दी, लेकिन कल फिर फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। हमारा मुतालबा है कि ख़ान साहब को, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के इस प्लेटफॉर्म से हमारा मुतालबा है कि ख़ान साहब की फ़ैमिली को उनसे मुलाकात करनी दी जाए और ख़ान साहब के जो डॉक्टर ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनको ख़ान साहब का चेकअप करने दिया जाए। उसके बाद आते हैं बुशरा बीबी पे। बुशरा बीबी जो कि साबका खातून अव्वल हैं, वो भी पिछले कई महीनों से वो भी जेल में हैं, नाहक कैद में हैं। उनको गंदा पानी दिया जा रहा है पीने के लिए और वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, जो कि एक प्रिजनर एक्ट की जो प्रिजनर रूल्स हैं उसकी एक संगीन खिलाफ वर्जी है। हुकूमत वक्त को जो बुखलाहट का शिकार हुई है, ये उनको गंदा पानी मुहैया कर रहे हैं। हमारा ये भी मुतालबा है ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का कि उनको साफ़ पानी मुहैया की जाए ताकि ये बीमारियों से बचा जा सके। और बुशरा बीबी जो है खातून अव्वल भी हैं साहब का, ये हर कैदी का हक़ है, ये बुनियादी हक़ है कि जो भी जेल में कैदी है कि उसको सेहत की सहूलियात, उसको अच्छा खाना, उसको उसकी फ़ैमिली से मुलाकात करने दी जाए। ये हर कैदी का बुनियादी हक़ है, लेकिन ख़ान साहब को और उनकी अहलिया को इस हक़ से भी महरूम रखा गया है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस ख़ान साहब की वाइफ़ है बुशरा बीबी, उनको साफ़ पानी मुहैया की जाए और ख़ान साहब को उनके जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे उनका चेकअप कराया जाए और उनकी फ़ैमिली को मुलाकात करने दी जाए। अगर ऐसा ना किया गया, अगले मंगल को दोबारा ख़ान साहब की फ़ैमिली की मुलाकात है, अगर अगले मंगल तक ऐसा ना किया गया तो हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तलबा निकलेंगे और इस संगीन जो हकूक़ हैं, जो कैदियों के हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। और मेरे साथ दीगर भी मेरे साथी मौजूद है। रेहान साहब, आपको अगर कोई बात करना चाहें। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं मुक़द्दरा को ये बात बावर करना चाह रहा हूँ कि आप जो ये काम कर रहे हैं, जो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहे, ख़ान साहब को अपने मुश्किलात में डाला हुआ है, आप समझ रहे कि वैसे टूट जाएंगे, ये आपकी खामख्याली है, ये आपकी भूल है। ख़ान साहब की जो ट्रेनिंग है, वो क्रिकेट के दौर में एक सख्त ट्रेनर रहे हैं, वो सख्त ट्रेनिंग करते थे, तपती धूप में भागते थे, हर तरह से उन्होंने वो मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। और आप ये समझ रहे हैं कि उस शख्स को तोड़ लेंगे, तो ये आपकी खामख्याली है। ख़ान साहब उम्मत मुस्लिमा का लीडर हैं और वो एक नज़रिए को फॉलो करने वाले लीडर हैं, वो अपने नज़रिए पे खड़े हैं। और जो नज़रियाती लोग होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। आप जो मर्ज़ी जोर लगा लें, आप ये समझ रहे हैं कि ख़ान साहब की फैमिली को आप जेलों में डाल के ख़ान साहब को तोड़ लेंगे, तो ये आपकी खामख्याली है, गलतफहमी है। मैं मौजूदा फॉर्म 47 के हुक्मरानों से और जो मुक़द्दरा है उसको ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप ख़ान साहब को जो उनका ड्यू प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का, जो उनकी क्लास बनती है उसके मुताबिक उनसे ट्रीट किया जाए। अदरवाइज़ ISF सख्त कॉल देगी, मुल्क की एहतजाज की कॉल देगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम ख़ान साहब की रिहाई तक अपने घरों को नहीं लौटेंगे और इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप सबका।